हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हैप्पी होली गाइस। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों की होली बहुत अच्छी गई होगी, आपने बहुत ही इंजॉय करा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का एक मैच था, क्रिकेट मैच। उसमें ब्रेड हॉग नाम का जो प्लेयर है उसने सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया और फिर वो उनके पास गए और फिर उनको बोला कि आज मेरे जीवन का सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मैंने आपको बोल्ड करा हो। और उसने बोला कि ये बॉल जो है इस पर प्लीज़ सर मुझे ऑटोग्राफ दे दीजिए। तो सचिन ने उस बॉल पर क्या लिखा होगा आप सोच सकते हैं। उन्होंने इस बॉल पर लिखा था कि तुम्हारे जीवन में अब ऐसा दिन फिर कभी भी नहीं आएगा। और उसके बाद उन्होंने घर जाके कोई पार्टी नहीं करी, कोई बर्गर नहीं खाया, कोई पिज़्ज़ा नहीं खाया। लिटरली उन्होंने दिन रात एक कर दिया अपनी बात को सही साबित करने के लिए। और फिर उसके बाद उन दोनों के आपस में बाद में 30 से 35 एनकाउंटर हुए होंगे। मतलब टेस्ट मैच हो गया, T20, बहुत सारे उन्होंने करे। लेकिन उसके बाद सही में भी वो ऐसा दोबारा नहीं कर सका, वो सचिन को बोल्ड नहीं कर पाया। उसका सिर्फ एक कारण था कि सचिन तेंदुलकर ने एक बार बोल दिया अगर तो बोल दिया, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार अगर मैंने बोल दिया तो मुझे वो करके दिखाना है, अपनी बात को सही साबित करना है। उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस करी। तो इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि जब सचिन तेंदुलकर इतना शानदार प्लेयर होने के बाद अगर वो दिन रात प्रैक्टिस करता है तो हम तो अभी नए नए खिलाड़ी है सीए के यार। अभी तो हमने सिर्फ फाउंडेशन पास करी है या फिर हो सकता है इंटर पास करी और हम फाइनल में है। जो भी आपने करा हम तो नए खिलाड़ी है ना यार। तो हमें कितनी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रैक्टिस जो है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। भले आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो करो, कोई भी मत भी करो, लेकिन प्रैक्टिस जो है उसी से आप परफेक्ट बन पाओगे, उसी से जो है आपको मार्क्स ज़्यादा स्कोर हो पाएंगे और उसका और कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं। तो इसके साथ मैं अपनी 45 डेज़ की स्ट्रेटेजी स्टार्ट करती हूँ। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगी और कुछ आखिरी में टिप्स बताऊंगी और पूरा आपका बताऊंगी कि आपका एक शेड्यूल कैसा होना चाहिए इन लास्ट के 45 डेज़ के अंदर। तो स्टार्ट करें हम सबसे पहले अपने सब्जेक्ट वाइज के आपके कितने क्या चैप्टर रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक टिप दे दूँ छोटी सी कि अगर आप दोनों ग्रुप्स में ऑप्ट करना चाह रहे हो और अगर आपके अभी तक एक ग्रुप पर भी कमांड नहीं बनी है तो प्लीज़ दो मझधार में ट्रैवल मत करो, दो मझधार पर मत बैठो, दोनों ही गुड़क जाएगी। पहले किसी एक ग्रुप को जब तक कंफर्म नहीं करो, तुमको जब तक एक में पूरा कॉन्फिडेंस नहीं आया तब तक दूसरे की ओर मत बढ़ो। ऐसा मत सोचो कि मैं दोनों ही कर लूँगा साथ में। पहले जब तक एक कंफर्म नहीं होना दूसरे को हाथ मत लगाओ। और अगर तुम्हारा एक कंफर्म है तो फिर बहुत ही अच्छा, फिर तो तुम ऑफकोर्स सेकंड कर सकते हो, लेकिन एक पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो मैंने लिख रखा है कि कितने क्या चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स में आप लोगों के, मैं अभी ये मान रही हूँ कि अभी जैसे कि 45 डेज़ बचे हैं तो एटलीस्ट मुझे इतनी आप लोगों से उम्मीद है कि 1 से 2 सब्जेक्ट्स जो है वो अभी तक आपके कमांड में होंगे। मतलब आपको रेस्ट जो 5 to 6 सब्जेक्ट्स है उन पर अभी कमांड की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर ऑलरेडी आपकी बहुत अच्छी कमांड है, अभी हम उनको साइड में रखते हैं और जो पहले ऐसे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे जिन पर आपकी बिल्कुल भी कमांड नहीं है या फिर थोड़ी कम कमांड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंट्स से। 14 चैप्टर्स और अगर हम एक एवरेज निकालें कि आपके 6 सब्जेक्ट्स आपको इन 45 डेज़ में करने हैं, और चलो छोड़ो सारे 8 सब्जेक्ट्स लेंगे हम, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हो जिनकी एक भी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं हो। तो हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो कि सभी को प्रेफरेबल हो। तो 8 सब्जेक्ट्स को अगर हम 45 से करेंगे तो अप्रोक्स हर सब्जेक्ट में 5.55 डेज आपको मिल रहे हैं, 5.5 दिन। अब हम हमारी स्ट्रेटेजी में क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे, जब मैंने ऑब्जर्व करा अपने डेली रूटीन में, यहाँ तक कि मैं खुद भी ये फॉलो करती थी, तो मैं ऐसा देखती थी कि जब हम ऐसे डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट्स को कि पूरे 5.5 दिन हम ये करेंगे और उसके अगले 5.5 दिन वो करेंगे, तो उससे 2 चीज़ें होती है। एक तो हमारा उतना टाइम एक ही सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है। सेकेंड चीज़ ये होती है कि जब हमने एक सब्जेक्ट करा, दूसरा करा, तीसरा करा, 4th तक जब हम जाते हैं या फिर लास्ट तक जाते हैं तो पहला क्या करा था ये कुछ भी याद नहीं रहता। तो हमारी स्ट्रेटेजी में 2 चीज़ें मेन रहेगी कि हम सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे, कि सब्जेक्ट्स का एक आइडियल कॉम्बिनेशन हम रखेंगे। उसके बाद हम एक ये सेकेंड चीज़ प्रेफर करेंगे कि जब हम कोई सब्जेक्ट कर रहे हैं तो उसका रिविजन का टाइम भी हमने इस स्ट्रेटेजी में रखा हो। तो ये सबसे बेसिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें ये होनी चाहिए। तो अगर हम 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं पूरे दिन में, मतलब 2 सब्जेक्ट्स के लिए आपको आइडियल 11 दिन मिल रहे हैं। ठीक है,
अब आपके पास आप कितना टाइम पढ़ रहे हो वो डिपेंड कर रहा है। तो मेरा जो मानना है कि अगर आपको कितना टाइम पढ़ना चाहिए, अगर आपकी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं, जैसे मेरी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं थी, तो मैं आइडियल 13 to 14 आवर्स स्टडी करती थी, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होता है करना, ठीक है ना, हर कोई नहीं कर सकता है। तो मैं एक जो प्लान बताऊंगी वो रहेगा 10 से 12 घंटे का प्लान मैं बताऊंगी। अगर आप उससे कम पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर रहता है। आपकी जो कैपेसिटी है, आपने जितना पहले पढ़ लिया उतना अब आपको कम पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मेरा मानना है कि 8 से 10 घंटे एटलीस्ट आप अगर पढ़ेंगे तो आपके जो चांसेस रहते हैं पास होने के वो बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो टाइम बता रही हूँ वो इफेक्टिव टाइम बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि 10 से 15 घंटे हम सिर्फ बुक्स लेके बैठे हैं लेकिन हमने गेन कुछ भी नहीं करा है। तो चलो अब बिना किसी टाइम वेस्ट की स्ट्रेटेजी को हम सुन लेते हैं। अकाउंट्स में आपके 14 चैप्टर है और लॉ में है 17 चैप्टर्स, 17 चैप्टर्स प्लस 4 चैप्टर्स अदर लॉ के हैं। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 14 इधर हो गए और इधर हो गए हमारे 21 चैप्टर्स, 35 चैप्टर्स और 11 दिन है हमारे पास, ठीक है। अप्रॉक्स हर दिन हमको 3 से 3.5 चैप्टर जो है वो करना रहेगा। कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट्स में ही आपका जो टाइम है मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स आ जाएंगे, तो हो सकता है कि आप किसी दिन 2 से 2.5 चैप्टर्स कर पाओ, लेकिन कोई दिन ऐसा भी आएगा जब पूरा सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको ऐसा मिल जाएगा कि तीनों चैप्टर्स आपके छोटे छोटे आ गए, तो उस टाइम आप थोड़ा ज़्यादा कर लेना। मतलब अप्रॉक्स करके हर दिन आपको 3 से 3.5 चैप्टर्स करने हैं। 3-3.5 चैप्टर्स इक्वल्स टू अगर आप 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब हर सब्जेक्ट के लिए, हर चैप्टर के लिए सॉरी, आपके पास आता है 3 से 3.25 घंटे। इतने चैप्टर्स में मैं अब मान रही हूँ कि आपका एक बार पहले रीडिंग हो चुकी होगी कि आपकी सेकेंड टाइम की रीडिंग होगी, तो मेरे ख्याल से 3-3.5 घंटे एक चैप्टर को देना इज़ इनफ। उससे ज़्यादा अगर आप किसी चैप्टर में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो फिर आपके दिमाग में वो थॉट रहना चाहिए कि मेरा कोई 1-2 चैप्टर ऐसे रहेंगे वो छूट जाएंगे। और अगर आपको वो चाहिए चीज़ कि यार मेरे सारे चैप्टर्स कवर हो जाए, तो फिर आप एक आइडियल टाइम मान के चलना कि अगर अब ये चैप्टर बड़ा है तो किसी में 4-5 घंटे लगेंगे, किसी में हो सकता है कोई 2 घंटे में ही ओवर हो जाए। तो बहुत ज़्यादा आप एकदम डिटेल में मत चल जाना कि हो सकता है कि एक चैप्टर में ही आपका पूरा दिन लग जाए, ये बिल्कुल एक गलत प्लानिंग रहती है। आपको उस हिसाब से चलना है कि मेरे पास ये 3 घंटे हैं, 2 से 2.5 घंटे की आप सेटिंग करते हो, तो जैसे जब तक एक चैप्टर ओवर नहीं हो जाए सेटिंग अपनी स्टॉप मत करना, एक चैप्टर होने के बाद ही आप ब्रेक लेना, तो आपकी एक लिंक बनी रहती है उस चैप्टर को लेकर, ठीक है। बहुत ही बड़ा चैप्टर आ गया, लाइक 4 to 6 आवर्स लगेंगे, तो फिर तो ब्रेक मतलब बहुत ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर कोई चैप्टर 2.5 से 3 घंटे का है तो मेरा ये मानना रहता है कि एक ही सेटिंग में बैठकर उसको आप पूरा कर लेना। तो 11 दिन है आपके पास और हम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं अकाउंट्स और लॉ का, ठीक है। उसके बाद फिर कॉस्ट और टैक्स की अगर हम बात करें तो कॉस्ट में रहते हैं 15 चैप्टर्स और टैक्स में रहते हैं 16 + 10 मतलब कि 26 चैप्टर्स। तो अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो 26 + 15 मतलब कि 41 चैप्टर्स अप्रॉक्स का ही बैठते हैं, और हमारे पास इसके लिए भी जो टाइम है वो 11 दिन ही है। अब 11 दिन और पहले थे चैप्टर्स 21, यहाँ पर बिल्कुल हो गए हैं। पहले हमारे पास चैप्टर्स कितने थे, सॉरी 7, 21 और 23 चैप्टर्स थे, और अब बिल्कुल डबल चैप्टर्स हो गए, मतलब 41 चैप्टर्स हो गए। तो टाइम जो रहता है वो रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इतना आइडियली पॉसिबल नहीं है करना। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए 15 डेज निकालेंगे, 15 डेज इक्वल्स टू 41 चैप्टर्स, ठीक है। तो अगर ये जो टाइम है ये आइडियल टाइम है, इसमें आपका अप्रॉक्स हो जाना चाहिए। इन दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बो बनाकर आप पढ़ोगे बहुत अच्छा रहेगा आपको। अब अगर हमने इसमें 4 दिन एक्स्ट्रा कवर कर लिए तो हमको नेक्स्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें 2-2 दिन कम करने पड़ेंगे, और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि ग्रुप 2 को ग्रुप 1 के करते कम टाइम चाहिए रहता है। तो इसीलिए फिर मैंने जो नेक्स्ट सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाया है, जैसे कि एडवांस अकाउंट्स और ऑडिट का मैंने बनाया है कॉम्बिनेशन, इनमें हम रखेंगे 9 डेज रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर मेरे हिसाब से कम टाइम में हो सकता है, पॉसिबल है करना। एडवांस अकाउंट्स में रहते हैं आपके 17 चैप्टर्स और ऑडिट में आपके रहते हैं 14 चैप्टर्स। तो मेरे हिसाब से ये चैप्टर्स में जो एक एवरेज टाइम रहता है वो कम लगता है, तो आपका 9 दिन में आराम से हो जाएगा। उसके बाद EIS एंड SM और FM एंड ECO, ये आपके सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बनता है। EIS और SM में आपके रहते हैं 5 + 8 मतलब 13 चैप्टर्स, और FM एंड ECO में आपके रहते हैं 11 and 4 मतलब 15 चैप्टर्स आपके रहते हैं। तो 15 और हमारे कितने हो गए 13, 28 चैप्टर्स इक्वल्स टू 9 डेज। तो यहाँ पर हमने दोनों 9 डेज दिए और ऊपर हमने 11 और 15 डेज दिए थे। तो ये एक आपकी आइडियल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आप ये स्ट्रेटेजी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल रहे, इसीलिए आप अपनी हिसाब से इस स्ट्रेटेजी को ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रेटेजी खुद बना लेना कि आपको कौन से चैप्टर्स कब करने हैं। लेकिन एक मैं छोटे से आपको टिप देना चाहती हूँ इस मामले में
देखो मैंने अभी एक आइडियल डेज बताएं कि कैसे आपको क्या डिवाइड करना है। इसमें मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई है, जैसे कि एक दिन में हमको 2 सब्जेक्ट्स करने हैं। 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा मत लेना, क्योंकि दिमाग फिर उतना ही ज़्यादा वो आपका हो जाएगा कि इधर भी दे उधर भी दे, वो एकदम कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता। तो 2 सब्जेक्ट्स आइडियल है, मतलब एक सब्जेक्ट दोगे तो भी बोरियत होगी, 2 से ज़्यादा दोगे तो भी फिर कॉन्सेंट्रेशन में लाइक डिवाइड हो जाता है। तो 2 सब्जेक्ट्स आइडियल होते हैं एक दिन में। उसके बाद हमने ये देखा कि लाइक अगर आपको 11 डेज़ का टारगेट हमने बनाया था, उससे ज़्यादा अगर टाइम लग रहा है, 1-2 दिन अगर ज़्यादा लगे तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर आइडियल सिचुएशन में हमें ये करना चाहिए कि उस टाइम पर उनको छोड़ दो, क्योंकि अगर हमने उस पर उतना टाइम दे दिया तो पीछे का टाइम कम हो रहा है। ठीक है, 1-2 दिन ज़्यादा लग गए तो चलेगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ही दिन लग रहे हैं आपको तो फिर इतना हम अफोर्ड ऑफकोर्स नहीं कर पाएंगे, तो उस सब्जेक्ट को भी छोड़ दो और फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लो। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक डाउटर है कि इसमें हमारा रिविज़न का टाइम तो रहा ही नहीं है। हमने इस हिसाब से इस स्ट्रेटजी को बनाया है, तो ये 45 डेज़ में मान के चल रही हूँ कि ये 45 डेज़ मैंने एक अप्रॉक्स लिया है। आपके पास इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा, तो इन सारे डेज़ में 11, 15, 9 और 9 इन डेज़ में हमको +1 डे करना है। रात को आपको अपना वो टाइम निकालना है। ठीक है, हर दिन में रात को सिर्फ 1 घंटा आपको चाहिए। अगर आप रात को 1 घंटा निकाल लेते हैं अपना, तो आपका रिवीजन बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, एक तो आपको 45, सबसे पहला बेनिफिट आपके पास ये रहेगा कि 45 डेज से ज़्यादा मिल रहा है आपको, 45 डेज एग्जैक्ट नहीं है। उसके बाद ये बेनिफिट रहेगा आपको कि रात को अगर आप रिवीजन का टाइम निकाल रहे हैं ना, तो सुबह से लेकर अभी तक आपने जो पढ़ा अगर वो हाथों हाथ रिवाइज हो जाएगा तो बहुत कम टाइम चाहिए। लेकिन अगर आपने सोचा कि आज रिवीजन नहीं हुआ, मैं कल कर लूँगा, कल नहीं हो पाया परसों कर लूँगा, अब आपको अगर आप रिवीजन करने बैठोगे तो अब आपको पूरा दिन लग जाएगा, मतलब टाइम डबल होगा, क्योंकि अब आपको वो फर्स्ट दिन की जो आपने चीज़ पढ़ी थी वो आपको थर्ड डे याद नहीं रहेगी। लेकिन आप डेली रिवीजन अगर कर रहे हो तो ये रिवीजन का टाइम होना चाहिए आपका सोने से पहले। आप भले ही थोड़ा कम करो, लेकिन रिवीजन करना इस मस्ट। मेरे हिसाब से ये मानना रहता है कि रिवीजन के बिना आपको एग्जाम में कुछ रिटेन ही नहीं रहेगा, तो रिवीजन का टाइम आपको रात को अपना सोने से पहले ज़रूर निकालना है। उसके बाद मैं आपको एक टिप ये देना चाहती हूँ कि कॉम्बिनेशन हमेशा थ्योरी और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का बनाना। ठीक है, जो कि मैंने इसमें अपनी स्ट्रेटेजी बनाते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखा है। और मेरे हिसाब से इसके बाद अगर आपको और भी कुछ डाउट्स आए तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं ये चीज़ एक क्लियर कर दूं कि ये स्ट्रेटेजी मैंने खुद ने फॉलो करी थी तो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन मेरा कोई फोर्स नहीं कि आप ये फॉलो करो। बहुत सारे लोग अभी कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो अपना शेड्यूल है वो बता रहे हो, आप लोगों को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो प्लीज़ यार गाइस, ये सब करना बंद कर दो। मैं तो आपकी सोच है ये तो कि आप उसको किस वे में ले रहे हो। आप, मैंने बोला नहीं है कि आप सेम फॉलो करो, इसको आइडियल स्ट्रेटेजी मानकर आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आ रही है तो डेफिनेटली आप डिसलाइक कर सकते हो, बट दूसरे लोगों को अपने उसमें इन्फ्लुएंस मत करो। जो करना चाहते हैं उनको पॉजिटिव रहने दो, उनको मोटिवेटेड रहने दो, और अगर आपको फॉलो नहीं करना है तो आप मत करो। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं कॉस्ट के ऊपर लाने वाली हूँ, कॉस्ट की इंडिविजुअल क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए कॉस्ट सब्जेक्ट की। तो अगर आपको वो देखनी है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।